नमस्कार। आज हम बिहार के जनरल नॉलेज का एक फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में हम कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स को देखेंगे और हाँ, साथ में कुछ ट्रिक्स भी, ताकि ये सब आपको आसानी से याद हो जाए। तो तैयार हैं आप सब? चलिए अपनी जानकारी को परखते हैं और कुछ नया सीखते हैं इस तेज तर्रार रिवीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार के भूगोल से। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए ना उसकी जमीन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन समझना सबसे जरूरी होता है। अच्छा, सबसे पहली और बेसिक बात, बिहार का दिल मतलब उसकी राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर, दोनों का जवाब एक ही है, पटना। तो ये याद रखने में बड़ा आसान है ना? एक नाम दो जवाब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है और जवाब है 38। जी हाँ, पूरे 38 जिले हैं और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ बिहार की दो सबसे जरूरी नदियों की कहानी है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है गंगा, जो बिहार की लाइफलाइन है, मतलब जीवन देती है, और दूसरी तरफ है कोसी, जिसे कहते हैं बिहार का शोक। क्यों? असल में होता यह है कि ये हिमालय से अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, मतलब सिल्ट, ले आती है, जिससे इसका रास्ता बार बार बदलता रहता है और भयानक बाढ़ आती है। और हाँ, इन्हीं नदियों की वजह से बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल पाई जाती है और खेती के लिए तो ये मिट्टी समझो एक वरदान है। बिहार की खेती का बड़ा राज यही मिट्टी है। चलिए, भूगोल की बात हो गई। अब जरा बिहार की पहचान, मतलब उसके राजकीय प्रतीकों पर एक नजर डालते हैं। ये सिंबल्स राज्य की पहचान और उसकी विरासत को दिखाते हैं। चलो, एक क्विक फायर राउंड हो जाए। फटाफट याद करते हैं। राजकीय पशु गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। राजकीय पक्षी अपनी प्यारी सी गौरैया। पेड़ पवित्र पीपल का पेड़, और फूल खूबसूरत कचनार। बस ये 4 नाम याद रखिए, बिहार की प्राकृतिक पहचान पक्की। भूगोल से निकलकर अब चलते हैं टाइम मशीन में बिहार के इतिहास के पन्नों में। और यकीन मानिए, बिहार का इतिहास बहुत शानदार रहा है। आइए कुछ जरूरी घटनाओं पर नजर डालते हैं। यहाँ 3 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। पहला 1912, जब बिहार बंगाल से अलग होकर एक पूरा प्रांत बना। फिर आया साल 2000, जब बिहार का एक और हिस्सा झारखंड एक नया राज्य बन गया। और तीसरा पॉइंट हमें बहुत पीछे प्राचीन भारत में ले जाता है, कुमारगुप्त प्रथम के समय में। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था, चलिए अगली स्लाइड में पता करते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम का नाम आते ही जहन में ये बड़ा सवाल आता है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आखिर की किसने थी? और इसका जवाब है महान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। सोचिए, ये उनकी ही दूरदृष्टि थी जिसने दुनिया को ज्ञान का इतना बड़ा सेंटर दिया, जहां सदियों तक हजारों लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे। बिहार की धरती एक और महान पल की गवाह है। हम बात कर रहे हैं बोधगया की। ये वो पवित्र जगह है जो दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहीं, इसी बोधि पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला था और वो बुद्ध बन गए। चलिए, इतिहास से वापस आज में आते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक बिहार की पहचान की। आज बिहार को हम किन चीजों के लिए जानते हैं? यहाँ की बोली कैसी है? देखिए, बिहार में मैथिली और भोजपुरी जैसी बहुत ही मीठी और प्यारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो वो हिंदी है। और अगर बिहार की संस्कृति की बात हो और छठ पूजा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये बिहार का महापर्व है। इसमें प्रकृति, खासकर सूर्य भगवान की पूजा होती है और इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अब एक जरूरी पॉलिटिकल फैक्ट, आजाद भारत में बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे श्री कृष्ण सिंह। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था और मॉडर्न बिहार को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो इस फटाफट रिवीजन के आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। हमने इतनी सारी बातें की, इसका शानदार इतिहास, इसकी उपजाऊ जमीन, यहाँ के लोग। आपको क्या लगता है, बिहार के भविष्य के लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।